जय भोलेनाथ। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किटकट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि वीडियोस को प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रसपान कीजिए फाल्गुन मास महात्म्य की आज की कथा का। ये सारी कथाएं मार्कंडेय जी धर्मराज युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। तो पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मार्कंडेय जी कौन है। मार्कंडेय जी हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार अमर ऋषि माने जाते हैं। 8 अमर ऋषियों में मार्कंडेय जी ऋषि का नाम भी आता है। इनके पिता मर्कंडू ऋषि थे और जब मर्कंडू ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान शिव की आराधना की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे पूछा। तब भगवान ने मर्कंडू ऋषि की इच्छा जानकर उनसे कहा कि वे गुणहीन दीर्घायु पुत्र चाहते हैं या फिर गुणवान और 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। तब मर्कंडू ऋषि ने कहा कि उन्हें अल्पायु लेकिन गुणी पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें ये बात अपनी माता पिता द्वारा पता चल गई। अपनी मृत्यु के बारे में जानकर वो बिल्कुल भी डरे नहीं, विचलित नहीं हुए और शिव भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान सप्तऋषियों की सहायता से ब्रह्मदेव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा मिली और इस मंत्र का प्रभाव ये हुआ कि जब यमराज तय समय पर उनके प्राण हरने आए तो शिव भक्ति में लीन मार्कंडेय ऋषि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ही प्रकट हो गए और उन्होंने यमराज के वार को बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की भक्ति देखकर भगवान शिव ने उन्हें अमर हो जाने का वरदान दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय जी ने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेकों महाप्रलय देखे हैं और मार्कंडेय पुराण इन्हीं की रचना मानी जाती है। सभी पांडव जब वनवास में थे तब उस समय युधिष्ठिर आदि पांडवों से मिलने के लिए मार्कंडेय जी पहुंचे थे और उसी समय उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को ये सारी कथाएं सुनाई थी। इसी क्रम में आगे बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के बाद वैद्युर्य के पश्चिम भाग में नर्मदापुर नामक एक स्थान विख्यात है। वहां पर बहुत से देवर्षि, ब्रह्मऋषि, राजर्षि, तपस्वी और व्यवसायी लोग भी रहते थे। नर्मदापुर के निवासियों में से एक जमदग्नि नामक मुनि भी थे, जो हमेशा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। वे हर दिन नर्मदा संगम में स्नान करके तरह तरह के गंध, पुष्प और अगरु आदि मनोहर उपचारों द्वारा भगवान शिव की पूजा करते थे और दक्षिणामूर्ति की शरण लेकर शिव मंत्र के जप में लीन रहा करते थे। 1 मास तक इस प्रकार जप में लगे हुए मुनि को सिद्धेश्वर लिंग स्वरूप देवाधिदेव महेश्वर ने साक्षात दर्शन देकर कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और रुद्र जप से संतुष्ट हूं, वर मांगो। तब जमदग्नि मुनि कहने लगे, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा और तर्पण के लिए तथा देव कार्य और पितृ कार्य की सिद्धि के लिए गवों को ही सबसे पवित्र माना गया है। महादेव जी कहने लगे, महाभाग, तुम्हें समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए ये कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना किया करते थे वो सब उन्हें बड़ी आसानी से तुरंत ही मिल जाया करती थी। अब वे सोने के बर्तनों में तरह तरह के मनोवांछित भोज्य पदार्थ परोसकर सहस्त्रों ऋषियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कराने लगे। माननीय ब्रह्म ऋषि और देवतागण भी मुनिवर जमदग्नि के आश्रम पर आकर उनकी कीर्ति बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर एक दिन राजा कार्तवीर्य अपनी महिष्मतीपुरी छोड़कर शिकार खेलने के लिए विंध्य पर्वत पर आया और नर्मदा के तट पर उसने अपना पड़ाव डाल दिया। शिकार खेलते खेलते ही वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर गया और कहने लगा कि मुने, ये गऊ तो तुम्हारे योग्य नहीं है, इसलिए इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की ये बात सुनकर मुनिवर जमदग्नि बहुत देर तक सोच विचार में पड़े रहे। उन्हें कुछ भी उत्तर ना देते देख राजा ने मुनि को मरवा दिया और खुद उनकी कामधेनु को बलपूर्वक हरकर ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तब अचानक ही कामधेनु पर कोड़ों की मार पड़ने लगी। वो बार बार कोड़ों की मार से घायल होने लगी। तब उस गऊ ने शाप देते हुए कहा, अरे ओ नराधम, रेणुका नंदन परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेंगे। इस प्रकार शाप देकर कामधेनु फिर से स्वर्ग को चली गईं। उस समय लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे कि अरे, ये कौन दुराचारी आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को बढ़ा दिया है। इसके बाद महावीर परशुराम जी ने पिता के मारे जाने का समाचार सुना। सुनते ही वे जलती हुई अग्नि की तरह क्रोध से जल उठे
और सहसा आश्रम पर आए। पिता को मारा हुआ देखकर क्रोध से उनका पराक्रम दुगना हो गया और वे अचानक उठकर महिष्मतीपुरी की ओर चल दिए। और वहां कार्तवीर अर्जुन को देखते ही परशुराम जी ने बड़ा क्रोध करके कहा, अरे ओ नराधम, खड़ा रहे। मेरे पिता की हत्या करके अब तू कहाँ जा सकता है? ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी हाथ में ली और कार्तवीर की भुजारूपी वन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम जी क्षत्रिय जाति के लिए प्रलयंकर बन गए थे, विनाश बन गए थे। महापराक्रमी दुरात्मा कार्तवीर के मारे जाने पर देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। कार्तवीर के प्रति क्रोध होने से परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके वे पिता के आश्रम पर वापस लौट आए। माता और अन्य मुनीश्वरों को नमस्कार करके उन्होंने विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उसके पास ही विशोका, एरंडिका और पावनी नाम वाली 3 शिलाएं हैं। उन्हीं पर परशुराम जी ने पिता की मरणोत्तर कालीन श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोणी के नाम से जानी जाती है। वहां पिंडदान करने से पितर स्वर्ग में चले जाते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुर का महात्म्य सुनाया है। इसके श्रवण और कीर्तन से देवलोक में देवत्व की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि राजन, जहां पर बृहति और नर्मदा जी का संगम हुआ है, वहां एक निषाद हर दिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग होने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र तो है ही नहीं। उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगा कि किस पापात्मा ने भगवान के नेत्र को चुरा लिया है। ऐसा कहकर उसने तीखे बाण से अपना नेत्र उखाड़ लिया और उसे ही देवदेव महादेव के मस्तक पर लगा दिया। ऐसा करते समय उसके मन में बिल्कुल भी भय, कंपन और दीनता नहीं आई। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वर मांग ले, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से निषाद की बुद्धि निर्मल हो गई और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा, देवेश्वर, ये सभी निषाद अपने मृग, पशु, पक्षी, अपने पुत्र, स्त्री आदि परिवार के साथ आपकी कृपा से आपके ही लोक में चले जाएं। अन्य जितने भी पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो, बस यही मेरी इच्छा है। सुनकर महादेव जी बोले, भक्त, मेरी कृपा से तुम सभी कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सेवकों सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिवजी के धाम में चला गया। राजन, ये तुमको शिवनेत्र कुंड का महात्म्य मैंने बताया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिवजी के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। जो वहां स्वतंत्र या परतंत्र होकर अपने प्राणों का त्याग करता है, वह सहस्त्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ और है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वारोचिष मनवंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपने उपरोहित ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि यज्ञवल्क्य को साथ लेकर अनेक मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम में गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले ऋत्विज और यज्ञ का सामान भी था। इसके बाद वहां यज्ञों में उत्तम लक्ष्मेध यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। इसके बाद यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा में यज्ञांत स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुए। फिर शिवजी और विष्णु जी का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वे दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठकर खड़े हो गए और अर्घ्य पाद्य आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आ गए। पास आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने तपस्या, ध्यान योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिवजी और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाई है। ये सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के आराध्य देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ये जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं।
इस प्रकार जनक और धर्मराज जी में धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। तभी देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज जी के नगर में आ गए। धर्मराज जी ने उन सब का यथायोग्य अलग अलग पूजन किया और वे सब लोग यथायोग्य आसन पर विराजमान हो गए। विराजने के बाद देवर्षि नारद ने पूछा, नारायण नारायण, हे धर्मराज जी, पृथ्वी पर कौन कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहां किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षीण नहीं होते? ये सब यथार्थ रूप से बतलाइए प्रभु। तब धर्मराज जी बोले, मुने, नर्मदा जी के उत्तर तट पर लक्ष्मेध नामक तीर्थ है और वहीं पर लक्ष्मेधेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो कि परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा जी से बढ़कर कोई नदी नहीं है, सत्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना ये सबके लिए परम धर्म है। न शंकरात् परो देवो न रेवायाः परा नदी न सत्याद् परो धर्मः कारुण्यम सर्वजंतुषु। इसलिए जो मनुष्य शिवजी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन भी नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन नहीं करता। श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज जी के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर देवर्षि नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। जय भोलेनाथ। आज की कथा समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा।